नमस्ते भाई, कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि आपको पिछली वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन करवाए थे आपका एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस में। तो आज की इस वीडियो को हम नेक्स्ट टॉपिक से शुरू करते हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने एक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल की जो है एनालिटिकल एबिलिटी वाली जो है वीडियो अपलोड करी हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, या फिर यहाँ पे आई टैब पे क्लिक करके आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बिना किसी देरी के हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, जो कि छोटा ही है एकदम, कोई इसमें टाइम नहीं लग रहा है। अपने दोस्तों को शेयर कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो शुरू करते हैं हम भाई फटाफट से इस वीडियो को। तो यहाँ पे आएगा अपना क्वेश्चन कि इंटरनेट की किसी भी वेबसाइट पर स्थित एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी सहायता से प्रयोगकर्ता किसी अन्य वेबसाइट का पता ज्ञात कर सकता है को कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि डिटेक्टिव, इंट्रानेट, वर्ल्डनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं है जिसकी सहायता से प्रयोगकर्ता किसी अन्य वेबसाइट का पता कर सकता है। तो नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क जिससे दुनिया भर के अनेक नेटवर्क जुड़े हुए हैं कहलाता है। तो है कि इंटरनेट, इंट्रानेट, वर्ल्डनेट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इंटरनेट जो है इससे कई सारे नेटवर्क दुनिया भर के जुड़े हुए हैं, तो इसका ही राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि ईमेल एड्रेस के दोनों भागों यूज़र नेम एंड होस्ट नेम अर्थात सर्वर नेम किस चिन्ह से जुड़े होते हैं। तो यूज़र नेम जैसा कि आपका अभी यहाँ पे हो जाए yes99 एंड इधर आपका जो होता है जैसे कि gmail.com, जीमेल, एक सेकेंड गाइज, gmail.com। तो ये होता है आपका जो है यूज़र नेम एंड ये होता है आपका सर्वर नेम यानी कि होस्ट नेम। तो ये होता है आपका @ से कनेक्ट, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नए हो। चलो फटाफट से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। तो CPU का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है, तो है सेंट्रल परफेक्ट यूनिट, या फिर साइरेक्स प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। CPU का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो यहाँ पे है कि शुभम, परम, SX2, या फिर सुपर कंप्यूटर। तो भाई यहाँ पे परम को यूज़ किया जाता है, तो यही इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मेनफ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है। तो है यहाँ पे अकाउंटिंग, डिज़ाइनिंग, नेटवर्किंग, या फिर सुपर कंप्यूटर। तो मेनफ्रेम कंप्यूटर का दोस्तों बेसिकली काम होता है अकाउंटिंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे है कि एक डायरेक्टरी के भीतर दूसरी डायरेक्टरी को कहते हैं। तो यहाँ पे है कि रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी, या फिर पाथ डायरेक्टरी। तो इसको हम कहते हैं सब डायरेक्टरी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर की कौन सी इकाई जोड़, गुणा एवं भाग करने के लिए जिम्मेदार है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके सामने कंट्रोल यूनिट, वर्किंग स्टोरेज, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई जोड़ घटाना जितने भी कैलकुलेटिव चीज़ें होती हैं वो अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट के थ्रू होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी युक्ति डाटा को अस्थायी रूप से रिकॉर्ड नहीं करती है। तो भाई आपके सामने ऑप्शन है कि फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक कोड। तो अस्थायी रूप से यानी कि आप कोई भी डाटा स्टोर करते हो तो वो आप कभी भी उसको देख नहीं सकते, कभी भी यूज़ नहीं कर सकते, वो होता है मैग्नेटिक कोर आपका। बाकी ये भी आपके अस्थायी है। जिस तरीके से मेमोरी कार्ड में अगर कोई चीज़ आप रख दो, चाहे उसको जब भी आप ओपन करो किसी भी डिवाइस में तो वो उसमें रहता है, तो वो आपका अस्थायी होता है। बाकी जो आपका मैग्नेटिक कोर होता है ये अस्थायी रूप से नहीं होता है, कुछ समय के लिए इसमें होता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में कौन सी भाषा कंप्यूटर निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर समझता है। तो है आपका असेंबली, उच्च स्तरीय हाई लेवल भाषा, अंग्रेजी भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे आपका असेंबली होता है एंड आपका जितनी भी लैंग्वेजेस होती हैं वो आपकी बाइनरी कोडेड में कोडेड होती है। चलिए अब यहाँ पे है कि लैन का पूर्ण रूप क्या होता है। लैन का पूर्ण रूप क्या होता है मेरे भाई। तो लैन का पूर्ण रूप होता है लोकल एरिया नेटवर्क। आप यहाँ पे लार्ज एरिया नेटवर्क नहीं, ये गलत है। लोअर एरिया नेटवर्क ये भी गलत है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात कर लें। तो है कि स्प्रेडशीट में कॉलम में रो को जुड़ने को क्या कहते हैं। यानी कि स्प्रेडशीट में जो आपकी रो होती है एंड कॉलम होता है वो मिलने पे ये क्या बनता है। तो भाई ये बॉक्स जैसा जो स्ट्रक्चर बनता है उसको सेल बोलते हैं। नेक्स्ट है कि रैम संचित करता है।
रैम आपका क्या संचित करता है, तो है कि केवल प्रोग्राम को, केवल डाटा को, प्रोग्राम एंड डाटा दोनों को, या फिर केवल ऑपरेटिंग सिस्टम में एप्लीकेशन पैकेजेस को। रैम बेसिकली दोस्तों होता है, इसका फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये प्रोग्राम एंड डाटा दोनों को जो है संचित करता है, ठीक, जब तक आप वर्क करते हो। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर को क्या कहते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है, चिप कहते हैं, रजिस्टर कहते हैं, या फिर कैपेसिटर कहते हैं, या फिर माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को दोस्तों बेसिकली चिप कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को IBM PC काम में लेता है, वो है तो है कि CP/M, MS-DOS, यूनिक्स, या फिर आपका AS80-DOS। तो भाई ऑपरेटिंग सिस्टम में IBM PC काम में लेता है, वो होता है CPM, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर 1111 का जो खोडस आधारी संख्या समतुल्य होता है वो कौन सा होता है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन हैं, ए होगा कि सी होगा कि ई होगा या फिर एफ होगा। तो भाई जो आपके बाइनरी नंबर 111 यानी कि 4 बार 1 होता है, उसका समतुल्य होता है एफ, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेक्साडेसिमल संख्या 316 का दशमलव प्रणाली में समतुल्य होगा। तो भाई यहाँ पे इसका जो समतुल्य होता है, यहाँ पे है कि 28, 38, 58, 68, तो ये होता है आपका 58 के करीब। नेक्स्ट है कि दशमलव प्रणाली की संख्या 0.125 का बाइनरी समतुल्य, ये होता है 0.001 के। नेक्स्ट है कि दो बाइनरी संख्याओं 1011 एवं 101 का योग होगा, तो इन दोनों का योग भाई इस तरीके से होता है। आपको यहाँ पे ये सभी मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं पूछे जाने वाले हैं, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट वाला। तो बाइनरी से आप कमी जो है याद करिएगा, ज़्यादा सही रहेगा। आपको उधर जो कंप्यूटर वाली और चीज़ें बताई थी मैंने, और पहली वीडियो जो अपलोड करी हुई थी उसको आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, बाकी प्लेलिस्ट उसकी मैं दे दूँगा। चलिए यहाँ पे है कि अष्ट आधारी संख्या 7 का बाइनरी समतुल्य होगा, तो इसका होगा 111। फिर होता है यहाँ पे 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ये 8 होता है। बाकी आपका 1 GB में कितना MB, 1 GB पूछ सकता है, 1 MB में कितने जो है किलोबाइट होता है, ये पूछ सकता है। तो उनमें जो भी हो आपका इतना होता है, ठीक। GB का MB में पूछे तो GB का MB में, और जिसका भी पूछे आप वही यूनिट जो है लगाइएगा। नेक्स्ट है कि रोम का मतलब होता है रैम का, जैसे रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है उसी तरीके से रोम का दोस्तों यहाँ पे है कि रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, या फिर ब्लॉक में से कोई नहीं। रोम का दोस्तों फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, इसलिए ये इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1/2 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है, 20 MB, 1.44 MB, 360 KB, या फिर 1.44 GB। तो भाई ये होता है बेसिकली 1.44 MB का, तो इसलिए ऑप्शन नंबर भी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे आपका यूनिक्स दिया हुआ है, एंड MS-DOS दिया हुआ है, पास्कल दिया हुआ है, CP/M दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका ये तीनों जो हो जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे पास्कल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसलिए इसका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आधुनिक कंप्यूटर में कौन सी जो नंबर प्रणाली काम में ली जाती है। तो जैसा कि बताया था मैंने आपको, लिया जाता है बाइनरी वाला, यहाँ पे ऑक्टल नहीं होगा, दशमलव भी नहीं होगा, हेक्साडेसिमल भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी 16 बिट चिप है। तो यहाँ पे है कि इंटेल 8088, या फिर इंटेल 8086, या फिर इंटेल 8036, या फिर इंटेल 8085। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाता है इंटेल 8086 का। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि प्रोसेसिंग कहलाती है। मेरे भाई प्रोसेसिंग यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने ऑप्शंस की, डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा की गणना करना, या फिर उपरोक्त दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग बेसिकली इन दोनों को मिला करके होती है, तो यहाँ पे उपरोक्त दोनों आपका राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने दे रखा हुआ है कि DMP क्या है। DMP क्या है, तो यहाँ पे है कि कीबोर्ड है, मॉनिटर, या फिर प्रिंटर, या फिर माउस। तो DMP होता है प्रिंटर, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना। तो है कि 1978 में, 1979 में, 1964 में, या फिर 1961 में। तो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना वो 1964 में बना था। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हुई है। नेक्स्ट है कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है। यहाँ पे है कि पॉप टॉप, प्रोसेसर, या फिर कैलकुलेटर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाई इनमें से कोई नहीं है जो कि उनके प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम था। नेक्स्ट है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया।
आपके सामने ऑप्शंस हैं कि इन्फोसिस, माइक्रोसॉफ्ट या फिर जर्मन प्रयोगशाला या फिर बेल प्रयोगशाला। तो भाई मनफेम कंप्यूटर के लिए माल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सीपीयू का मुख्य भाग है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी या फिर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या फिर ये सभी। तो भाई सीपीयू के मेन जो है पार्ट्स हैं वो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है। तो यहाँ पे आउटपुट इनपुट दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कीबोर्ड क्या करता है, बाहर की इन्फॉर्मेशन को, यानी कि जब हम बी पे प्रेस करते हैं तो वो बी का जो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेकर के वो अंदर ले जाता है, इसलिए वो इनपुट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट की बात कर लें है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या काम है। तो कंप्यूटर में कीबोर्ड का बेसिकली काम होता है टाइप करना, ऑप्शन में भी राइट हो जाता है। छापना नहीं होगा, दोनों भी नहीं होगा, इनमें से कोई भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। तो जॉयस्टिक देख सकते हैं आप, मैग्नेटिक टेप देख सकते हैं, मैग्नेटिक डिस्क जो कि आपकी इनपुट डिवाइस हैं। मॉनिटर आपका नहीं है, इसलिए ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ। तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ। तो भाई टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे भाई कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। तो यहाँ पे है कि पावरस ने किया, जैकवार्ड ने या फिर पास्कल ने, इनमें से कोई नहीं है। तो भाई जैकवार्ड जी ने जो पंच कार्ड का जो है आरंभ किया था। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। है कि ब्लेस पास्कल, जोसेफ मैरी या फिर हार्वर्ड एलन या फिर जॉन मैकाले। तो भाई जोसेफ मैरी ने इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट है कि पीसी का पूरा नाम है कि पर्सनल कंप्यूटर, पब्लिक कंप्यूटर, पॉकेट कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है, आप इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है आपका पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट है कि आईबीएम का फुल फॉर्म। ऑप्शन है आपके सामने कि इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बैंकिंग मशीन, इनमें से कोई नहीं। तो आईबीएम का दोस्तों बेसिकली फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाता है। नेक्स्ट है कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो आपके सामने ऑप्शन है कि एएलयू, बस, रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है एएलयू, इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है कि परम सुपर कंप्यूटर है। तो परम सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो भाई आईबीएम द्वारा निर्मित है, भारत द्वारा निर्मित है, अमेरिका द्वारा या फिर रूस द्वारा। तो परम आपका इंडिया में जो है निर्मित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे है कि प्रोसेसिंग कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे है कि 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की। तो भाई प्रोसेसिंग 4 प्रकार की होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट है कि डाटाबेस है। तो डाटाबेस क्या होता है बेसिकली। तो यहाँ पे ऑप्शन है कि डेटा का संग्रह, फाइलों का संग्रह, गणकों का संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डाटाबेस दोस्तों बेसिकली डेटा का संग्रह होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि फ्लॉपी डिस्क में होते हैं, फ्लॉपी डिस्क में होते हैं भाई। यहाँ पे है कि 76 टैक्स एवं 26 सेक्टर्स या फिर 77 टैक्स या फिर 26 सेक्टर, यहाँ पे 67 टैक्स या फिर 25 सेक्टर्स, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसको दोस्तों ज़रूर से गूगल पर जाकर सर्च करिएगा कि फ्लॉपी डिस्क में कितने ट्रैक एवं कितने सेक्टर होते हैं। बाकी यहाँ पे इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि इस कंप्यूटर के पितामह कहलाते हैं। कंप्यूटर के पितामह जैसे कि पता होना चाहिए, ना तो पास्कल यहाँ पे है, ना तो बिल गेट्स हैं, ना तो डॉक्टर हमर होलेरिथ हैं। यहाँ पे कंप्यूटर के पिता यानी कि फादर कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज हैं, इसलिए ये इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है कि सबसे अधिक भंडारण क्षमता वाली डिस्क है। तो यहाँ पे है कि फ्लॉपी, जिप, सीडी या फिर डीवीडी। तो यहाँ पे फ्लॉपी ना होगा, ना यहाँ पे जिप होगा, ना सीडी होगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों डीवीडी में आप स्टोर कर सकते हैं कोई भी। तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि कंप्यूटर इतिहास के बारे में निम्नलिखित में ऐसे क्या आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि है कि यूनिवेक प्रथम कंप्यूटर था, या फिर मार्क प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, या फिर कंप्यूटर इतिहास 4 पीढ़ियों में बटा रहा, या फिर एक कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी पर कार्य चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जो यहाँ पे सटीक है वो है कंप्यूटर इतिहास 4 पीढ़ियों में बटा है। बाकी इनके थ्रू आप 2-3 और जो है याद कर सकते हैं कि यूनिवेक आपका प्रथम कंप्यूटर था, जो कि आपका सत्य है। बाकी मार्क प्रथम डिजिटल कंप्यूटर था, और कंप्यूटर 5वीं पीढ़ी पे जो है कार्य चल रहा है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि मुख्यतः कंप्यूटर के प्रकार हैं। भाई जो है मेनली आपके कंप्यूटर के टाइप कितने हैं। तो यहाँ पे 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, आपके 4 जो है मेन टाइप होते हैं, 5 भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे तेज़ रफ्तार वाली मेमोरी कौन सी है। तो भाई सबसे तेज़ रफ्तार वाली कौन सी मेमोरी है। यहाँ पे है कि रैम, रोम, कैशे या फिर हार्ड डिस्क। तो भाई कैशे आपकी सबसे तेज़ रफ्तार वाली मेमोरी है।
चलिए नेक्स्ट की बात कर लें तो है कि CPU की कौन सी यूनिट है, तो है कि LLU, ALU, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज या फिर कंट्रोल यूनिट या फिर उपरोक्त सभी। तो भाई CPU में ये उपरोक्त सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से गैर नासवान मेमोरी का उदाहरण है। तो यहाँ पे गैर नासवान मतलब जिसको आप जो है हटा नहीं सकते हैं, कोई भी चीज़ सेव कर ली तो वो उसी में रहता है। तो यहाँ पे है कि रोम, रैम, VLSI या फिर LSI। तो यहाँ पे रोम जो था स्टोर कर दिया आपने तो वो गैर नासवान जो है मेमोरी का उदाहरण होता है। चलिए यहाँ पे हम अब 150वें वाले का जो सो हम करते हैं। तो यहाँ पे है कि इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित टूल्स हैं। तो यहाँ पे है कि फायरवॉल्स, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स या फिर वायरस प्रोटेक्शन या फिर उपरोक्त सभी। इंटरनेट की सिक्योरिटी से दोस्तों सभी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर का दिमाग होता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये बार बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाता है CPU, कंप्यूटर का दोस्तों बेसिकली दिमाग होता है। यहाँ पे मेमोरी नहीं होगा, हार्ड डिस्क नहीं होगा, फ्लॉपी नहीं। मैंने यहाँ पे जो पेपर अपलोड किया हुआ है अभी रिसेंट में, इसके पहले इस वीडियो के, तो उसको ज़रूर से ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड बाकी चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए ठीक है।